अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो और हान सीरीज के बारे में है, जिसकी महमद बोज़दैक की तरफ से इतनी ज़बरदस्त प्रमोशन की गई है कि जिसको नहीं भी पता था कि और सीरीज नाम की कोई नई सीरीज आ रही है, उसे भी मालूम हो गया। मिसाल के तौर पर महमद बोज़दैक ने 3 वीडियोस तो सिर्फ इस सीरीज के स्क्रिप्ट रीडिंग मीटिंग की रिलीज की और वहीं इस सीरीज का नाम भी अनाउंस किया गया। नंबर 2, फिर इसके बाद इस सीरीज का टीजर रिलीज किया गया और फिर ओवरऑल इस सीरीज की पहली किस्त के 3 ट्रेलर्स रिलीज किए गए, जिनमें से हर ट्रेलर अपनी मिसाल आप था, एक्साइटमेंट से भरपूर था और व्यूअर्स के तवक्कुआत पर पूरा उतरा। इस सीरीज में काम करने वाले तमाम अदाकारों के किरदारों के अब तक 14 पोस्टर्स रिलीज किए जा चुके हैं और मजीद आ रहे हैं। इसके अलावा सीरीज के अदाकारों के 15 इंटरव्यूज व्यूअर्स को दिखाए गए, जिनके जरिए वो अदाकार जो कि हमारे लिए बिल्कुल नए थे और हम पुरानी कास्ट जाने के बाद इनसे बिल्कुल अजनबियत महसूस कर रहे थे, तो इनके बारे में जानने लगे। और फिर अब नाज़रीन इकराम, हाल ही में इस सीरीज को लॉन्च करने के लिए बतौर खास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लॉन्च की गई। और ये बात भी आप लोगों को यहाँ बताती चलो कि इस सीरीज के अकाउंट्स पर इसके ट्रेलर्स के 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। यानी कि महमद बोज़दैक भाग दौड़ तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बस अल्लाह करे अब कहानी भी अच्छी हो जाए। तो हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सीरीज को लॉन्च करने के लिए की गई, तो उसमें महमद बोज़दैक ने यह कहा कि अब एक नया वर्क उलटने का वक्त है। कुरुलिश और हान का दौर शुरू हो चुका है और हम रियासत की बुनियाद कायम होने की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अर्तुगरुल और उस्मान के अदवार के बाद अब और हान का वक्त है। तो यानी कि अब सिचुएशन ये है कि इस सीरीज के तीनों ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं, लेकिन पहले ट्रेलर को छोड़कर बाकी 2 ट्रेलर्स में फातिमा खातून नजर नहीं आई। और मैंने फातिमा खातून से मुतल्लिक अपनी इस वीडियो में यह बात कही थी कि अभी किरदारों के पोस्टर्स रिलीज होने हैं, तो अगर इनमें फातिमा खातून ना हुई तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि फातिमा खातून वाली अदाकारा इस सीरीज से चली गई है। तो नाज़रीन इकराम, ऐसा ही हुआ। इन पोस्टर्स में फातिमा खातून सिरे से ही गायब थी और वो सिर्फ कुरुलिश और हान के पहले ट्रेलर में नजर आई है और उसके बाद वो नजर नहीं आई। तो इस हवाले से तमाम तफसीलात मेरे पास ये हैं कि फातिमा खातून वाली अदाकारा, जिसका नाम आईपैक है, इसे इस सीरीज से निकालकर महमद बोज़दैक ने अपनी एक और सीरीज, जिसका नाम अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो अलिफ लैला बनता है, तो उसमें हफ्सा खातून के रोल में कास्ट कर लिया है। लेकिन उम्मीद है कि महमद बोज़दैक फातिमा खातून जैसे अहम किरदार को नजरअंदाज नहीं करेंगे और कोई नई अदाकारा फातिमा खातून के रोल में लाएंगे। हो सकता है कि बिल्गी आइदोगमुश नाम की जो नई अदाकारा ली गई है वो फातिमा खातून हो, क्योंकि एक किसी अदाकारा के बारे में कंफर्म नहीं हो सका कि ये इस सीरीज में क्या रोल प्ले करेगी। बहरहाल ये सिर्फ एक आइडिया है और अभी तक फातिमा खातून के बारे में कोई अदाकारा कंफर्म नहीं। लेकिन अगर फातिमा खातून का किरदार इस सीरीज में ना आया तो ये किसी तारीखी किरदार की कितनी तौहीन है कि और अगर किसी मुहिम पर जा रहा है तो उसके साथ उसकी तारीखी बहन के बजाय एक ख्याली और फर्जी बहन हलीमा हो। और हम कुरुलिश उस्मान के सीजन 5 और सीजन 6 में देखते चले आ रहे थे कि फातिमा खातून जंगों में उस्मान बे और हान बे के साथ जाने की जिद किया करती थी, और अब जब इसका वक्त आया है तो उसकी जगह हलीमा आ गई। और नाज़रीन इकराम, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो कुरुलिश उस्मान यूट्यूब चैनल ने एक पोल करवाया जिसमें इस सीरीज के बेस्ट कैरेक्टर्स को वोट देना था। ये पोल उन्होंने चंद दिन पहले ही करवाया है और वो 3 कैरेक्टर्स थे, उस्मान बे, तुर्गुत बे और बाला खातून। तो इस पोल में 23,000 लोगों ने हिस्सा लिया और उस्मान बे को 67% वोट्स मिले, तुर्गुत बे को 14%, जबकि बाला खातून को 19% वोट्स मिले। यानी कि पहले नंबर पर उस्मान बे, दूसरे नंबर पर बाला खातून और जरा से फर्क से तीसरे नंबर पर तुर्गुत बे रहे। हालांकि नाज़रीन इकराम, कुरुलिश उस्मान के आखिरी 3 सीजन्स इतने इंप्रेसिव नहीं थे, लेकिन बाला खातून वाली लड़की ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से हम सबको एंटरटेन किया। जबकि तुर्गुत गाजी के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इस किरदार के साथ नाइंसाफी होगी, इसका नाम ही काफी है। रह गए उस्मान बे, तो उस्मान बे की जगह हमारे दिलों में अर्तुगरुल गाजी के बाद हमेशा रहेगी। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप में से कौन कौन से व्यूअर्स हैं जिन्होंने इस पोल में हिस्सा लिया और किसे वोट दिया। और नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मर्द यास्चियोग्लो, जो कि और सीरीज का और है, वो इस वक्त उस्मान और बाला के फैंस की जबरदस्त तनकीद की जद में है। तो जब इस सीरीज के ट्रेलर्स रिलीज हुए तो इनकी तरफ से शदीद प्रोपेगेंडा किया गया और यहाँ तक कहा गया कि मर्द यास्ची ओगलो का इस सीरीज की हेरोइन मोहसिन से कद कम है। तो जब इन दोनों की ये तस्वीर रिलीज हुई तो कहा गया कि मोहसिन चूंकि मर्द से लंबी है, तो इसी वजह से मोहसिन को छोटा घोड़ा दिया गया था ताकि वो दोनों जब घोड़ों पर हों तो मोहसिन मर्द से ऊंची ना लगे।
लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो सामने आई तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मर्द और मुहसन के कदों में फर्क है और वो मर्द से ज्यादा लंबी नहीं। इनमें से एक मोहम्मद बोजदैक ही सबसे लंबे हैं और मोहम्मद बोजदैक का कद तो इतना लंबा है कि ब्रॉक ओस्टविथ भी उसके सामने खड़े छोटे लगते थे। सिर्फ एंगर नाल्तान ही मोहम्मद बोजदैक का कद में मुकाबला कर सकता है। यानी कि अगर मैं सिर्फ हीरोज की बात करूं तो ये उस हिसाब से मुवाजना किया गया है। बाकी मर्द यास्चियोग्लो देखने में नॉर्मल हाइट का है, ना बहुत लंबा और ना बोना, तो इसलिए हेटर्स सिर्फ परफॉर्मेंस पर तनकीद करें, बालों कद वगैरह पर तबसरे ना करें, क्योंकि आला जहन के लोग नजरियात पर बात करते हैं, एवरेज जहन के लोग शख्सियात पर बात करते हैं, जबकि पस्त सोच के लोग जातियात पर बात करते हैं। और इस सीरीज के हीरो के बाद जिस किरदार ने सबसे ज्यादा लोगों को मुतवज्जे किया है वो इस सीरीज का नया विलन है, मेगाड्यूक फ्लेवियोस, बुरसा की आखिरी उम्मीद। मुझे यकीन है कि यह अदाकार जिसका नाम शुक्रू है इस सीरीज को स्पेशल टच देगा और उसका पेयर सारोस के साथ और दुश्मनी और हान के साथ एक अच्छे तरीके से दिखाई जाएगी। और इन दोनों का आमना सामना जंगी मैदानों में होगा, ना कि जंगलों में, और ना ही उसमें विलन को दुम दबाकर भागता दिखाया जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों का आमना सामना जंगलों में उस्मान और निकोला की तरह होता है या फिर आर्थुर और नोयान की तरह, तो फिर जंगल भी चलेंगे। और दूसरी बात यह कि ओरहान बे का अपने दुश्मनों से आमना सामना वैसा नहीं होना चाहिए जिस तरह अब उस्मान सीरीज में दिखाना शुरू कर दिया गया था कि उस्मान बे अपने दुश्मनों से उन्हीं के कलों में या उनके कलों से बाहर इस तरह मुलाकातें करते थे जैसे उन्हें रात के खाने पर इनवाइट करने गए हों। भला ऐसे कौन दुश्मनों से मिलता है। और जो कि आज किस्त रिलीज होने जा रही है तो ओरहान बे के स्क्वाड की मुकम्मल तफसील सामने आ गई है। ये 3 लोग ओरहान बे के करीबी आल्प्स होंगे जिनके नाम है बालाबन, दुमरुल और दुरसुन। और मजीद जिन 3 आल्प्स के पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं उनमें कायुनमाज, अलबतकीन और मुस्तफ़ा है। और एक खास बात और ये है कि हरिस्तो ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है और उसका नाम अब मुस्तफ़ा है। इस मामले में अच्छी बात यह होगी कि अगर हमें फ्लैशबैक्स के जरिए हरिस्तो के मुसलमान होने के बारे में माजी के वाकयात दिखाए जाएं, जबकि आल्प्स में एक और पोस्टर तैमर बुगा का भी है। लेकिन मुझे इसमें अजीब बात यह लगी है कि इसे उतना बूढ़ा नहीं दिखाया गया जितना उस्मान बे को दिखाया गया है, क्योंकि अगर 10 साल के गैप से उस्मान बे में इतना फर्क आ सकता है तो मुझे याद पड़ता है कि यह जंगजू भी तकरीबन उस्मान बे की ही उम्र का दिखाया गया था सीजन 5 में। और इस वक्त सीरीज में बुरसा के मुहासरे का सिनेरियो है और हम महमद फातिल और सुल्तानी में सिर्फ चंद माह पहले ही कौस्तंतीनिया के मुहासरे का बेहतरीन सीजन देखकर हटे हैं, तो ऑटोमेटिकली और हान सीरीज में बुरसा का मुहासरा देखते हुए हमारा जहन कंपैरिजन शुरू कर देगा। तो मोहम्मद बोजदैक को बहुत संभल कर चलना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।